Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी रोजगार योजना पर बड़ा बदलाव हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को विकसित भारत गारंटी और रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही 20 साल पुरानी मनरेगा अब कानूनी रूप से खत्म हो गई। सरकार इसे विकास की नई दिशा बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे महात्मा गांधी की विरासत पर हमला मान रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने तो इसे गांधी जी की दूसरी हत्या तक कह डाला। आइए इस पूरे विवाद को करीब से समझते हैं। मनरेगा की शुरुआत 2005 में हुई थी। कांग्रेस नीति यूपीए सरकार इसे लाई और 2009 में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा। ये योजना ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का गारंटीड रोजगार देती थी। मजदूरी सीधे खाते में, कोई भेदभाव नहीं। सूखे, बाढ़ या महामारी जैसे संकट में ये लाखों परिवारों की जीवन रेखा बनी। महिलाओं, दलितों और आदिवासियों को इससे खासा फायदा मिला, लेकिन सालों से शिकायत भी रही। भुगतान में देरी, कम बजट, औसतन सिर्फ 50 दिन काम मिलना। फिर भी ये अधिकार आधारित योजना थी जो गांधी जी के ग्राम स्वराज की सोच से जुड़ी मानी जाती थी। अब नया कानून आ गया है, वीबीजी रामजी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। सरकार कहती है ये मनरेगा का अपडेट वर्जन है। रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए। फोकस अब सिर्फ मजदूरी पर नहीं, बल्कि जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, कौशल विकास और मौसम की मार से बचाव पर होगा। काम ग्राम पंचायतों की योजनाओं से निकलेंगे, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ेंगी। फंडिंग में बदलाव भी किया गया है। केंद्र 60%, राज्य 40%। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में केंद्र 90% देगा। सरकार का तर्क है ये विकसित भारत 2047 के सपने से जुड़ा है, ज्यादा टिकाऊ और आधुनिक। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ये मनरेगा से आगे की योजना है, लेकिन विपक्ष इसे गांधी जी पर हमला बता रहा है। सबसे तीखा हमला कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाना महात्मा गांधी की दूसरी हत्या जैसा है। चिदम्बरम ने कहा 125 दिन का दावा कागजी है, जब अभी औसत 50 दिन भी नहीं मिलता। नई योजना कमजोर हो गई क्योंकि डिमांड आधारित सप्लाई आधारित हो गई। राज्यों पर बोझ बढ़ेगा, अगर पैसा नहीं तो योजना ठप। चिदम्बरम ने कहा ये गरीबों, खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ धोखा है। कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए। सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश में इसे मनरेगा पर बुलडोजर बताया। अन्य विपक्षी दल भी हमलावर हैं। ये केंद्रीकरण है, राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं। ये विवाद सिर्फ नाम का नहीं, मनरेगा यूनिवर्सल थी, हर ग्रामीण परिवार का हक। नई योजना में कई शर्तें हैं और कृषि सीजन में ब्रेक है। बजट भी सवालों के घेरे में है। पिछले साल 86,000 करोड़, अगले साल कम। विशेषज्ञ कहते हैं नाम बदलाव से ज्यादा जरूरी है समय पर भुगतान और ज्यादा बजट। अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि अधिकार कमजोर ना हो। राजनीतिक नजर से देखें तो भाजपा की ब्रांडिंग लगती है। विकसित भारत का नारा राम नाम जोड़कर भावनात्मक अपील करता दिखाई देता है। वहीं विपक्ष इसे गांधी बनाम राम की लड़ाई बना रहा है। लेकिन ग्रामीण भारत के लिए असल सवाल है, क्या नया कानून ज्यादा रोजगार और बेहतर जीवन देगा? कुल मिलाकर वीबीजी रामजी अब कानून बन गया है। सरकार इसे नई शुरुआत बता रही है, विपक्ष गांधी की विरासत पर चोट। उम्मीद ये है योजना मजबूत बने और गरीबों का हक सुरक्षित रहे। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।